चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बातों में ये है कि जो आपका फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है, अगर बेसिक मीडियम है आपका, मतलब बेस अगर पड़ा हुआ है, बेस एक्वस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो बेसिक मीडियम में ये आपको मेजेंटा या पिंक, जो आपको बोलना है बोल दीजिए। बेसिक मीडियम में पिंक, और फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस, जैसे पानी दिखता है ना वैसे। कलरलेस। और फिनोफ्थलीन न्यूट्रल मीडियम में भी कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला कि सारा टुक 2 ml ऑफ NaOH। NaOH क्या है? बेस है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है ना। So Sarah took 2 ml of NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. The solution turns pink in color. यहाँ तक तो कोई बात नहीं है क्वेश्चन में, ये तो हमें भी पता है ना। ये बस वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कहना चाहते हैं कि सारा ने इस तरीके से फ्लास वास लिया और इसमें क्या डाला? इसमें डाला NaOH। कितना? 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप सॉरी, इस कंटेनर में उसने क्या लिया? NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया। ये कंटेनर है और इसमें उसने लिया NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें उसने ऊपर से क्या डाला? 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन को मैं PHT से लिख दे रहा हूँ। PHT का मतलब फिनोफ्थलीन, ठीक है। 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन। जैसे ही उसने इसमें ऐसा किया तो ये कलर कैसा हो गया? सॉल्यूशन का कलर हो गया पिंकिश। अरे भाई एक सेकेंड, ऐसा मेजेंटा कलर है ना, कुछ इस तरीके से ये ऐसा हो गया। तो यहां तक तो क्वेश्चन में बस इंफॉर्मेशन दी गई थी। हमें भी पता है कि बेसिक मीडियम है, NaOH डाला है तो कैसा है? बेसिक मीडियम है, तो कलर तो पिंक आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन वो हमें देना चाहते थे, ठीक है भाई, हम भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कलर पिंक हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमसे कह रहा है शी एडेड डाइल्यूट H2SO4 टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप until the solution in the test tube becomes colorless। ओके, देखते हैं क्या होगा। तो ये जो सॉल्यूशन था ऊपर में, मैं फिर से बना लेता हूँ, कॉपी नहीं हो पा रहा है, एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ, है ना। इस सॉल्यूशन में जो मेरे पास पिंकिश कलर का था, ऐसे कुछ पिंक कलर का था, ठीक है। तो इसमें मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से H2SO4 डाला। क्या डाला मैंने? H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने डाला। अब क्या हो रहा होगा बताओ? अंदर सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? NaOH। फिनोफ्थलीन भी पड़ा है और बेसिक मीडियम में कैसा हो गया होगा? वो पिंक कलर का, है ना। तो जैसे ही आप ऊपर से H2SO4 डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। शुरू में तो एसिड बेस होगी, थोड़ी देर के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम। देखते हैं क्या होता है। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन में क्या होगा? NaOH अंदर पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, ऊपर से आप डाल रहे हो H2SO4। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऊपर से डाल रहे हैं तो रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी बताओ? NaOH से आपको क्या मिलेगा? सोडियम आयन Na प्लस। अच्छा ये एक्वस है, ध्यान दीजिएगा, NaOH एक्वस है। एक्वस मतलब वाटर के साथ सोल्यूबल है ना, वाटर के साथ सोल्यूबल है, सॉल्यूशन बनाया है। H2SO4 भी डाइल्यूट लिया है, अगर आप देखेंगे सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 है, यानी कि H2SO4 का पानी के साथ सॉल्यूशन बना के तब डाला गया होगा, ठीक है ना। ओके, तो H2SO4 से आपको क्या मिलेगा बताओ? H प्लस आयन मिलेंगे। कितने H प्लस आयन मिलेंगे? 2, क्योंकि H2 लिखा हुआ है, 2 H प्लस आयन यहां से मिलेंगे। और सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ठीक है। चलिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na प्लस आयन और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। सोडियम आयन Na प्लस क्या हो गया? सोडियम आयन। OH माइनस क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। और H2SO4 से 2 H प्लस आयन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन, और सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखें तो क्या हो रहा है बताइए? यहां पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है? देखिए, Na प्लस जाएगा किसके पास? सल्फेट आयन के पास, ठीक है। क्या बनेगा? कहीं बना देता हूं मैं यहाँ पे। कहाँ पे बनाऊं? यहाँ बना दूं? यहाँ बना देता हूँ, चलो, है ना।
Na के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर 2 माइनस, क्रॉस कराओ, ये इधर तो Na2SO4 बनेगा। Na2 भाई ये वाला 2 Na के नीचे आ जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब हमें चलो बना लिया Na2SO4। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सोडियम सल्फेट होता है ना, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा बेटा, ये ना सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, एक्वा सॉल्यूशन होगा ये। एक तो ये बना, दूसरा क्या बना, दूसरा हमारे पास बना ये जो H प्लस है, 2H प्लस है और OH, ये मिलके क्या देंगे, H प्लस और OH मिलके क्या देते हैं, वाटर देते हैं, पता होगा आपको भाई। H प्लस और OH माइनस, हालांकि 2 है कोई दिक्कत नहीं है, बट H प्लस OH माइनस मिलके आपको क्या देंगे, वाटर दे देंगे, यानी कि साथ में वाटर भी बनेगा। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या क्या मिला आपको, आपको सॉल्ट मिला, मैं लिख देता हूँ, ये NaOH क्या था, बेस था, हाँ जी सर। फिर H2SO4 क्या था, एसिड था, हाँ जी। एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, सॉल्ट बन जाएगा, थोड़ी देर के बाद न्यूट्रलाइजेशन तो हो जाएगा, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बना। ठीक है, और इस रिएक्शन में ये जो H प्लस आयन है, ये जो H प्लस आयन है जो H2SO4 से आ रहा था, जो H प्लस आयन है, इसने न्यूट्रलाइज किया होगा NaOH से आने वाले हाइड्रोक्साइड आयन को, तो क्या बना होगा, वाटर बना होगा। ठीक है, तो यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ये बताओ, जैसे से आप H2SO4 डाल रहे होगे, थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम, अगर मैं लिख दूं आफ्टर सम टाइम, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जितने H प्लस आयन है H2SO4 से आए, उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन जब हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अब सॉल्ट और वाटर जब बन जाएगा, जब एग्जैक्टली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। चेक कर लीजिए, वापस से सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। ये देखिए, ये वापस से कैसा हो गया, कलरलेस। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ध्यान से सुनो, अंदर इसमें फिनोफ्थलीन पड़ा हुआ था, इसमें भी फिनोफ्थलीन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अब फिनोफ्थलीन कोई कलर नहीं शो करेगा, क्योंकि सिस्टम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इसने हमसे सवाल क्या पूछा था, बोला था कि अगर हम H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हो जाता। हाँ, यहां तक भी ठीक बात है, हो गया, सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, यहां से एक बात हमें और पता चल गई कि बैलेंस रिएक्शन हमें पता चल गई। ये रिएक्शन लिख दिया, अब इसको बैलेंस करो थोड़ा सा। देखो सोडियम कितने हैं, 2, चलो बैलेंस कर लेते हैं, शायद बैलेंस रिएक्शन भी पूछी, तो यहाँ आप लिखोगे 2 सोडियम करने के लिए, और उसके बाद अगर आप देखोगे हाइड्रोजन 2 + 2 4, सल्फेट कितने हैं 1, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा शायद 2। वन सेकेंड देख लेते हैं, 2 सोडियम हो गए और हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 4, इधर हो गए हमारे पास राइट हैंड, बैलेंस तो कर लोगे ना, बैलेंस तो कर लोगे ना। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा दें, अब देखो जरा 2 to the 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, और ये 2 2 to 4, भाई यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से 2 to 4 हो गए, है ना। ऑक्सीजन 2 1 2, ये ऑक्सीजन हो गया 1 और सल्फेट हो गया 1, इधर सल्फेट हो गया 1, मेरे ख्याल से बैलेंस है, यस बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, अगर आप देखो शायद उसने कहीं क्वेश्चन में पूछा भी होगा कि बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, तो शायद कहीं पे लिखा होगा आंसर में, आप देख लेना। ये देखो यही, ठीक है, 2 NaOH और ये एक्वस था, H2SO4 ये भी एक्वस था क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन था, Na2SO4 ये भी एक्वस है, और H2O जो बनाया लिक्विड फॉर्म में, यही मैंने भी बनाया है ना। ठीक है, 2H2O और 2 NaOH। बहरहाल वापस लौट के आते हैं सवाल में। उसने हमसे बोला 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वर यूज्ड फॉर द चेंज इन द कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। अब देखो जरा, इन्होंने बोला कि जब सॉल्यूशन पिंक था, ये सॉल्यूशन जो पिंक था, यहां से मतलब ये जो सॉल्यूशन पिंक था, यहां से जब हमने इसको कलरलेस किया, यहां से जब हम यहां पे आए, सॉल्यूशन जब वापस से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, तो H2SO4 की कितनी ड्रॉप लगी, इस H2SO4 की कितनी ड्रॉप लगी, 40 ड्रॉप्स लगी। कितनी लगी, 40 ड्रॉप्स यूज हुआ। ठीक है, कह रहा व्हेन सारा एडेड अ ड्रॉप ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन द कलर चेंजेस टू बैक टू पिंक अगेन। ठीक है भाई, मान गए। अब वही हमसे ये कहना चाहता है कि जब कलरलेस हो गया ना,
अच्छा कलरलेस कैसे हुआ, जब हमने इसमें ध्यान रखिएगा, जब हमने इसमें H2SO4 कितना डाला था 40 ड्रॉप्स, चलो 40 ड्रॉप्स जब हम इसमें डाला था। चलो मेरा सवाल बताओ आप, मेरा सवाल बताओ, इस टेबल को पढ़ो। चलो पहले इनकी बात पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि व्हेन सारा एडेड अ ड्रॉप ऑफ अ ड्रॉप, आ का मतलब एक सिंगल ड्रॉप डाली NaOH की सॉल्यूशन में तो कलर वापस से पिंक हो गया। ऐसा क्यों हो गया, पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ, जब कलरलेस हो चुका है तो भाई अगर इसमें जैसे ही सारा ने, कलरलेस का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यही हो गया होगा, तभी तो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही सारा ने इसमें वन ड्रॉप NaOH जैसे ही डाला होगा तो NaOH किसका सोर्स है, हाइड्रोक्साइड आयन का, Na प्लस आयन OH माइनस आयन, है ना। तो सोचो जब तक वो कलरलेस था तब तक तो जितने H प्लस आयन थे उतने ही OH माइनस आयन थे, जितने हाइड्रोजन आयन थे उतने हाइड्रोक्साइड आयन थे। लेकिन जैसे ही सारा ने वन ड्रॉप NaOH इसमें डाला, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, क्या, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या H प्लस से ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि H2SO4 तो डाला नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो OH माइनस की जो नंबर होंगे वो H प्लस से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कि कौन डोमिनेट करेगा, OH माइनस। OH माइनस डोमिनेट करने का मतलब है कि सॉल्यूशन वापस से कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये देखिए क्योंकि OH माइनस की संख्या H प्लस से ज्यादा हो गई तो वापस से सॉल्यूशन बेसिक हो गया, अंदर फिनोल्फथालीन तो पड़ा ही हुआ है तो वापस से पिंक कलर आ जाएगा। चलो ये बात तक इनकी हम लोग मान गए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब मेरा सवाल पहले आप बताओ, इस बहुत अच्छा सवाल है तो मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा सवाल आप ये बताओ कि उसने यहाँ पे जो लिखा है 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, आप टेबल देख के बताइए। ये देखिए ये कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने दी है, तो टेबल बेटा बेवजह नहीं दी, टेबल से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप मुझे बताओ, उसने जब डाइल्यूट H2SO4 के 40 ड्रॉप्स डाले, ठीक है 40 ड्रॉप्स डाले, तो आप मुझे बताओ कि कितना ml NaOH सॉल्यूशन में रहा होगा। फिर से ध्यान सुनो, कितना मिलीलीटर, ये NaOH मिलीलीटर में दिया हुआ है ना, बताओ कितना मिलीलीटर NaOH रहा होगा, ठीक है, ये वाले केस में। फिर से ध्यान से सुनो, जब उसने, कहाँ गया डायग्राम मेरा, जब उसने H2SO4 के 40 ड्रॉप्स डाले थे तो बताइए इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना मिलीलीटर, मेरा सवाल है ये बताना, कितना ml NaOH था, बताओ, बता सकते हो सर कैसे, मैं कैसे बताऊं, टेबल देखो ना, टेबल देखो ना। वो हमसे कह रहा सारा नाउ ट्राइड द एक्टिविटी विद द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ द NaOH रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल लाइक दिस। मतलब हमें ये जो टेबल दी हुई है वो हमसे ये कहना चाहता है, इस टेबल को पढ़ना सीखिए। वो हमसे कहना चाहता है टेबल में कि अगर यस अगर NaOH का उसने 2 मिलीलीटर लिया था तो 20 ड्रॉप्स H2SO4 रखते थे, डाइल्यूट H2SO4 20 ड्रॉप्स लगते थे। अगर उसने NaOH का 3 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, 3 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया NaOH का, तो H2SO4 के 30 ड्रॉप्स लगते हैं। और अगर उसने NaOH का 4 मिलीलीटर लिया तो 40 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 लगता है, 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लगता है। तो ये बताओ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 40 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 लगा तो बताओ कितने ml NaOH रहा होगा। तो जवाब है, जब H2SO4 40 ड्रॉप लगा तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 4 मिलीलीटर। ये देखिए ना 40 के साथ कौन मैच कर रहा है, 4 मिलीलीटर। तो इसका मतलब पहला सवाल यही पूछ सकता था जो कि नहीं पूछा उसने, कि H2SO4 जब 40 ड्रॉप्स लगा तो टेबल देख के ये बताओ कि कितने मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा। तो इस सिचुएशन में, ये जो फ्लास्क मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस सिचुएशन में 4 मिलीलीटर NaOH रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई खास सवाल नहीं आया, अब सवाल आना शुरू होगा। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। पार्ट ए, क्वेश्चन ए कह रहा इफ सारा यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्लेस ऑफ dilute H2SO4 how many drops will be required for the change in the color to be observed। रुक जाओ भाई, पार्ट ए को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ध्यान सुनिए, पार्ट ए को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक बात बताओ मुझे आप, कि मान लीजिए मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, और एक बार मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। सर कितना कितना, सेम वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम समझते हो, स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम, है ना। कोई भी मटेरियल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही उसका वॉल्यूम है। तो डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मान लो कि ये एक फ्लास्क है, सेम साइज का ये फ्लास्क है। मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए इसमें मैंने लिया 5 ml, ध्यान से सुनना, मान लीजिए इसमें मैंने लिया 5 ml डाइल्यूट H2SO4 और इसमें मैंने लिया उतना ही वॉल्यूम, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई यहां पर किया गया है H2SO4 के द्वारा उतना ही स्पेस यहां पे ऑक्यूपाई किया गया है H2SO4 के द्वारा। लेकिन डिफरेंस ये है बस, मतलब 5 ml यहां पे भी H2SO4 है बट ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है।
ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप मुझे डायग्राम देख के बताइए, बताओ ज्यादा पानी कहाँ होगा। वन सेकेंड, एक मिनट इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। बताओ ज्यादा पानी कहाँ होगा, पानी की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी बताइए। भाई पानी तो दोनों में पड़ा होगा, पानी ज्यादा कहाँ होगा, डाइल्यूटेड वाले में। ये बात आपको पता है। भाई एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया है H2SO4 का, तो डाइल्यूट वाले में पानी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होने का मतलब है उतने ही वॉल्यूम में। वन सेकेंड, कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दोनों में 5 ml। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं क्या, कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। किसमें, डाइल्यूटेड में, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब ये पानी मिला दिया ज्यादा मात्रा में। तो यहां क्या होगा, मोर वाटर, और यहां क्या होगा, लेस वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड में लेस वाटर। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर जाके देखूं, है ना, तो H2SO4 मुझे क्या देगा बताओ, H+ और सल्फेट। ठीक है, ये वाला H2SO4 भी मुझे क्या देगा, भाई पानी तो दोनों में पड़ा है, किसी में लेस है किसी में ज्यादा। H2SO4 सल्फेट आयन आपको देगा और H+। तो ज्यादा H+ कहाँ आपके पास मौजूद है, ये बताओ। ज्यादा H+ वहां होंगे जहां H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि H+ का सोर्स कौन है, H2SO4। तो जहां पे पानी कम होगा और H2SO4 के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वहीं पे तो H+ आयन ज्यादा मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड वाले में जाके देखेंगे यहां पर, तो इतने ही वॉल्यूम में आपको H+ की मात्रा ज्यादा मिलेगी। जो एसिडिक हाइड्रोजन है H+, जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा, और डाइल्यूटेड वाले में सेम, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो मेरी बात पे, उतने ही वॉल्यूम में H+ की संख्या कम होगी। समझ रहे हो, ये चीज है, मतलब देखने में वॉल्यूम दोनों के सेम है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगी, और ये डाइल्यूटेड है तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी। ठीक है, ये हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब H2SO4 के मॉलिक्यूल ज्यादा है, पानी कम है, तो ज्यादा H2SO4 के मॉलिक्यूल है तो ज्यादा H+ मिलेगा। समझ गए ना, ये चीज है। तो अब इधर आइए, इनका सवाल क्या था, इसने बोला कि सारा यूज अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर सारा डाइल्यूटेड H2SO4 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करे, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, देन हाउ मेनी ड्रॉप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन द कलर टू बी ऑब्जर्व्ड। मतलब पहले सारा यहाँ पर जो क्या कहते हैं 40 ड्रॉप्स डाल रही थी, किसकी, डाइल्यूट H2SO4 की। डाइल्यूट H2SO4 की 40 ड्रॉप डाल रही थी, अगर कॉन्सेंट्रेटेड की डाल दे इसकी जगह, अगर इसकी जगह वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप डाले, तो बताओ, अब आप खुद बताओ, 40 ड्रॉप से ज्यादा लगेंगी, कम लगेंगी, या 40 के एग्जैक्टली इक्वल लगेंगी, बताइए, खुद सोचो, खुद सोचो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, मान लो, देखो, मान लो ये पूरा सॉल्यूशन है 40 ड्रॉप्स, 40 ड्रॉप्स, और ये भी पूरा सॉल्यूशन है 5, मान लो मैं, अरे भाई 5 ml ना लिख के 40 ड्रॉप लिख लो, चलो ठीक है, 40 ड्रॉप्स। ठीक है, अब आप बताओ क्या एग्जैक्टली अभी 40 ड्रॉप डालना पड़ेगा, नहीं। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस ले लोगे बेटा, तो 40 से कम ही डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 40 ड्रॉप में तो इतने सारे H+ आयन हो जाएंगे कि पूछो मत, कॉन्सेंट्रेटेड में ना। ठीक है, मान लो कि यहां पर जितने H+ आयन लग रहे थे, किसको, OH- को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। अब आपको 40 ड्रॉप से कम में ही काम हो जाएगा, क्योंकि 40 ड्रॉप तो आप डाइल्यूट वाले का ले रहे थे ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड का तो 40 से कम, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें H+ आयन से मतलब है, क्योंकि H+ आयन ही तो अंदर जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलने वाले OH- को न्यूट्रलाइज करता है ना। तो इस बार 40 ड्रॉप से कम में ही काम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि 40 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 से बेटा इतने H+ आयन आ रहे थे, इतने सर, कितने, इतने, अब जितने भी थे अंदर आपको दिखाई पड़े, ये इतने, तो बेटा 40 ड्रॉप लोगे तब इतने H+ आयन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 40 ड्रॉप से कम में ही उतने H+ आयन मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा क्या, लेस देन 40, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 गिव्स मोर H+ आयन देन डाइल्यूट। सो ये ऑप्शन, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, लेस देन 40, करेक्ट। अब आइए पार्ट बी में चलते हैं हम लोग। पार्ट बी में बोलता है सारा मेजर 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड फाउंड इट्स वॉल्यूम टू बी 1 ml। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सारा, अगर आप देखो पार्ट बी का आंसर, ध्यान सुनना बेटा, है ना, उसने क्या चेक किया कि अगर ये जैसे एक ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है, ये तीसरी ड्रॉप है ना, ऐसे करते करते 20 ड्रॉप्स जब वो लेती है डाइल्यूट H2SO4 की, डाइल्यूट H2SO4 की, तो 20 ड्रॉप को अगर हम पास पास लेके आए तो कितना वॉल्यूम बनता है। 20 ड्रॉप को किसी कंटेनर में हमने, उसने कलेक्ट किया सारा ने, तो देखा कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम बन जाता है।
नहीं समझे भाई, 20 ड्रॉप जब पास पास आएंगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो कुछ तो बनेगा ना, यहाँ पर कुछ तो बनेगा ना, वॉल्यूम कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया ये 1 ml है, यानी कि 20 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 1 मिलीलीटर को बताता है। ठीक है, तो अब आप देखो जरा, इन्होंने जो हमें टेबल देके रखी थी, तुरंत इस टेबल में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जल्दी से बताओ। ये देखो जल्दी से बताओ मुझे, ड्रॉप ऑफ H2SO4 अगर 20 ml है, सॉरी ड्रॉप्स ऑफ H2 डाइल्यूट H2SO4 अगर 20 ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स हैं, 20 ड्रॉप्स हैं, तो 20 ड्रॉप्स में कितने मिलीलीटर वॉल्यूम होता है, 1 मिलीलीटर। तो एक बार बताओ, 20 का अगर हम लोग डबल कर दें 40, ठीक है, 20 का डबल 40, खुद सोचो कि 20 ड्रॉप्स में 1 ml, तो चलो मैं यूनिटरी मेथड लगा ही देता हूँ। 20 ड्रॉप्स में अगर 1 ml H2SO4 है तो 1 ड्रॉप में कितना होगा बताओ, 1 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 में कितने मिलीलीटर वॉल्यूम होगा H2SO4 का, 20 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, यूनिटरी मेथड तो आता होगा, 1/20 ml। तो ये बताइए कि 30 ड्रॉप्स H2SO4 अगर ले लें, 30 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 अगर ले लें, तो बताओ 1 ड्रॉप में 1/20 ml H2SO4, तो 30 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1/20 ml H2SO4। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, 1.5 ml। ठीक है, टेबल में फिल कर लो, यानी कि 30 ड्रॉप्स H2SO डाइल्यूट H2SO4 लिया है, तो उसमें H2SO4 का कितना वॉल्यूम है, 1.5 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से 20 ड्रॉप में H2SO4 1 मिलीलीटर है, तो 40 ड्रॉप्स में कितना होगा, जस्ट डबल, या इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लो, पता चलेगा आंसर 2 ml आ जाएगा। 40 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 में कितना हो जाएगा, 2 ml, 2 ml। तो यहाँ पे बना लीजिए टेबल में, तो 40 ड्रॉप्स H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 डाला है, मतलब 2 मिलीलीटर H2SO4 डाला है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम मिलीमीटर में मेजर किया जा रहा है। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट बी। कह रहा सारा मेजर 20 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एंड फाउंड इट्स वॉल्यूम टू बी 1 ml। ठीक है भाई, हमने टेबल में मेंशन कर दिया, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने सब कुछ मेंशन कर दिया कि 30 ड्रॉप्स H2SO4 लेगी तो 1.5 ml, 40 ड्रॉप्स लेगी तो 2 ml H2SO4 वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ इफ सारा ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ NaOH बाय यूजिंग 3 ml ऑफ H2SO4, ध्यान से सुनिए, 3 ml ऑफ H2SO4, then how many ml of NaOH did she added to the test tube initially? Okay, सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सारा ऑब्जर्व चेंज इन NaOH सॉल्यूशन, मतलब उसने क्या किया, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। तो सारा ने पहले जो फ्लास्क लिया था इस तरीके से, वो हमसे कह रहा है ये बताओ कि शुरुआत में उसने, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH, है ना, शुरुआत में तो NaOH डालती है, फिर उसमें फिनोल्फथालीन डालती है, फिर H2SO4 ऊपर से डालती है ना, मतलब सबसे पहले वो फ्लास्क में स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ोगे तो भाई वो NaOH डाल के रखती है। तो उसने बोला कि ये बताओ कितने मिलीलीटर NaOH उसने स्टार्टिंग में डाला होगा, कितने मिलीलीटर इनिशियली NaOH उसने डाला होगा। ठीक है, ओके, यस, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सारा ऑब्जर्व चेंज इन द कलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml ऑफ, यस, कह रहा कितने मिलीलीटर NaOH डाला होगा कि जब वो कलर में चेंज देखती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ भाई, रुक जाओ थोड़ा सा ना, मैं ग्रीन बोर्ड पे ज्यादा फील करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बताता हूँ। मान लो इसने, सारा ने स्टार्टिंग में x मिलीलीटर इनिशियली इसमें डाला था। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर से ये H2SO4 डालती है, H2SO4 डालती है, कितना ml, पढ़ो पढ़ो सवाल पढ़ो, 3 ml, 3 ml डालती है, 3, तब जाके उसको कलर, तब जाके सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो बताओ स्टार्टिंग में NaOH कितना मिलीलीटर पड़ा हुआ था, सवाल तो यही है, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH डिड शी ऐड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली, ये है ना। अब ये बताओ x ml पहले पड़ा हुआ था, ऊपर से H2SO4 डाला होगा तो कलरलेस हो गया होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई होगी ना। तो आप जाइए और ये देखिए कि H2SO4 के अगर हम लोग 3 ml लें, है ना, जो कि उन्होंने बोला है कि H2SO4 का 3 ml हमने लिया है, तो बताओ H2SO4 के 3 ml में कितनी ड्रॉप्स होंगी H2SO4 की। तो ये देखो जरा, ये इक्वेशन दिखाई पड़ी कि 1 ml H2SO4 में, 1 ml H2SO4 में अगर 20 ड्रॉप्स हैं H2SO4 की, तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बोथ साइड क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा आपको। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ml ऑफ H2SO4 हो जाएगा, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 20, यानी कि 60 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाला, या आप बोल रहे 3 इंटू 1, 3 ml डाइल्यूट H2SO4 डाला, बात तो सेम है
भाई 60 ड्रॉप ही किसके इक्वल है, 3 ml के इक्वल है। इसका मतलब 3 ml डाइल्यूट H2SO4 उसने बाद में डाला था, का मतलब है 60 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 उसने डाला था। ठीक है, मतलब ये जो 3 ml है ये किसके इक्वल है, ये 3 ml है 60 ड्रॉप्स के इक्वल। 60 ड्रॉप्स किसकी, 60 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये हो गया। अब चले जाइए अपनी टेबल में, यानी कि हमें इस टेबल में थोड़ा सा और फिल करने होंगे डेटा कि 60 ड्रॉप जब डाला किसका, ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 का, 60 ड्रॉप डालने का मतलब है 3 ml H2SO4 का हमने डाला हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके। ठीक है, अब इस टेबल से जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सीरियल नंबर 4 सुन रहे हो, H2SO4 का 60 ड्रॉप मतलब H2SO4 का 3 ml, H2SO4 का मतलब डाइल्यूट H2SO4। अब सुनो, यहां से देखो जरा, यहां से देखो जरा, यहां से देखो जरा, देखो यहां पे हमें निकालना है कि कितना ml ऑफ NaOH डाला गया। यूनिटरी मेथड से निकाल लो, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, देखिए जरा। 1 सेकेंड भाई, है ना बेटा, 1 सेकेंड को, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देखो देखो मैं आपको यूनिटरी मेथड लगा के दिखाता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखो देखो बेटा, अब आपको कनेक्ट करना है मिलीलीटर को मिलीलीटर से, जगह नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ दिखा दूं मैं आपको, ध्यान सुनो बेटा। 1 ml अगर आप H2SO4 लेते हैं तो 2 ml NaOH लेना पड़ता है। चेक करो बेटा, इसका कनेक्शन इससे है। 1 ml डाइल्यूट H2SO4 लेते हो तो 2 ml NaOH लेना पड़ता है, टेबल से पता चलता है। 1 ml डाइल्यूट H2SO4 के लिए कितना मिलीलीटर NaOH लगता है, 2 मिलीलीटर NaOH लगता है। बेटा सिंपल है ना, एक यूनिटरी मेथड है, सिंपल है, 2 ml NaOH लगता है। तो आप मुझे ये बताओ, बहुत ध्यान सुनना, आप मुझे ये बताओ अगर H2SO4 अगर उसने 3 ml डाला होगा तो हम इस इक्वेशन को 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। 3 से लेफ्ट में करोगे तो 3 से राइट में करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 3 वन 3, तो 3 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4 के लिए 3 टू 6 ml NaOH लगेगा। अब समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया। इसका मतलब उसने अगर फ्लास्क में H2SO4 3 ml डालने का मतलब है 60 ड्रॉप H2SO4 डाला होगा। हमसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ 3 ml H2SO4 में कितनी ड्रॉप H2SO4 है, तो 3 ml H2SO4 में 60 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 है। बहरहाल वापस लौट के आते हैं, तो 3 ml H2SO4 जब डाला तो 6 ml क्या लगा होगा, NaOH लगा होगा। तो बेटा ये वाले कॉलम में भरेंगे, फिल करेंगे हम लोग 6 ml ऑफ NaOH। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, हाउ मेनी ml of NaOH? So the answer is 6 ml of NaOH, करेक्ट। अब और के बाद जो इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं कहो तो ब्लू कलर से कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाला और वाला मैं आंसर कर रहा हूँ। कह रहा सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड्स 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन। ठीक है, अब उसने एक नया कहानी स्टार्ट किया कि अब उसने NaOH को ना लेके, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने किसको ले लिया, NaOH को ना लेके उसने स्टार्टिंग में H2SO4 डाल दिया। डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या डाल दिया उसने, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, अब उसने सारा ने ऐसा काम किया इस बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाल दिया। सबसे इसके पहले वो क्या करती थी, पहले NaOH डालती थी, फिर फिनोल्फथालीन डालती थी, फिर H2SO4 बाद में डालती थी उसमें। लेकिन इस बार उसने बेस ना डाल के, मतलब NaOH ना डाल के, उसने इस बार क्या डाल दिया, एसिड को ही पहले डाल दिया। तो H2SO4 उसने पहले से ही डाल के रखा है, कितना, 10 ड्रॉप्स, कितना, 10 ड्रॉप्स H2SO4 बेटा डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4 10 ड्रॉप्स डाल के रखा है। 10 ड्रॉप्स का मतलब कितना ml हो गया बताना, H2SO4 10 ड्रॉप्स का मतलब कितने ml हो गया बताओ। अगर 20 ड्रॉप्स में, बेटा एक और कॉलम बनाओ यहाँ पर, एक और, इससे पहले एक और कॉलम बनाओ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके। चलो बताओ, अगर वो डाइल्यूट H2SO4 10 ml डालती तो 10 ड्रॉप्स डालती, तो 20 ड्रॉप्स में अगर 1 ml है तो 10 ड्रॉप में 1 का हाफ हो जाएगा। भाई 20 का हाफ कर दिया तुमने, 10, तो 1 का हाफ हो जाएगा हाफ ml। हाफ ml का मतलब 0.5 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब उसने 10 ड्रॉप्स डालने का मतलब है कि सॉल्यूशन में उसने क्या डाला है, 0.5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाला है और थोड़ा सा फिनोल्फथालीन भी डाला होगा ऑब्वियसली। अब इसमें ये ऊपर से क्या करेगी नेक्स्ट स्टेप में, अब ऊपर से ये डालना शुरू करेगी
NaOH, क्योंकि एसिड तो पहले ही पड़ा हुआ है और फिनोक्सिलीन डाल दिया, कलरलेस रहा होगा। ये कैसा रहा होगा? कलरलेस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है फिनोक्सिलीन। अब ऊपर से NaOH डालेगी, तो सवाल मेरे ख्याल से ये होगा, बताओ कितना NaOH डालेगी, शायद, है ना? पार्ट बी में पढ़ो जरा ध्यान से। देन सारा एड्स NaOH ड्रॉप वाइज, सारा ऑब्जर्व अ चेंज इन द कलर एडिंग 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH। व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई? ठीक है, यस, अगर आप देखोगे तो अब वो NaOH ऊपर डालती है, और क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है सारा ऑब्जर्व्ड चेंज इन द कलर आफ्टर 20 ड्रॉप्स ऑफ। तो वो बार बार आपको फोकस करने के लिए कह रहा है कि भैया देखो, मतलब उसने स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में बोल दिया है कि हाँ कलर में चेंज होता ही होता है 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालने के बाद। मतलब 20 ड्रॉप ऑफ NaOH उसने डाला, तब तक तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 20 ड्रॉप के बाद नेक्स्ट वाली ड्रॉप डालती है तो कलर वापस से क्या हो जाना चाहिए, बताओ? उसने बोला ना चेंज दिखता है, तो कलरलेस से पिंक ही तो हो जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो H2SO4 से ज्यादा बढ़ गई होगी, यानी कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन NaOH से जो OH माइनस आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो गई होगी। H2SO4 तो अंदर फिक्स है, H2SO4 तो अंदर फिक्स है, जितना था 10 ड्रॉप्स पड़ा हुआ है, यानी कि 0.5 ml पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो NaOH की 20 ड्रॉप के बाद जैसे ही थोड़ा सा और NaOH डाला होगा नेक्स्ट ड्रॉप, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन NaOH की वजह से आ रही है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा हो गई, तो वापस से कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। तो और वाले ऑप्शन का जो आंसर था वो ये रहा, सिंपल। क्या? कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। क्यों? क्योंकि अब NaOH की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा 20 ड्रॉप के बाद? बेसिक हो गया होगा। फिनोल्फथालीन इन कलरलेस इन एसिडिक, मतलब जब तक मीडियम एसिडिक था तब तक तो कलरलेस, न्यूट्रल भी हुआ होगा तब भी कलरलेस, लेकिन जैसे 20 ड्रॉप्स के बाद 21st ड्रॉप पड़ी होगी NaOH की, वापस से वो बेसिक हो गया होगा, और वहां पे बेसिक में आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? फिनोल्फथालीन, है ना? अगर कुछ लोग यहाँ पे NaOH की कितनी ड्रॉप में कितना ml है इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो यहां से हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो, जब H2SO4 की 10 ड्रॉप्स लगती हैं तो NaOH की 20 ड्रॉप पे तो न्यूट्रल पॉइंट आता है, चेक कर लो, क्योंकि 20 ड्रॉप के बाद NaOH की 20 ड्रॉप के बाद वापस से उसने कहा है कलर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन में लिखा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए जरा, इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे, टेबल से भी हमें साफ साफ पता चल रहा है, टेबल से भी साफ साफ पता चला। अगर हम ml में देखें तो जब H2SO4 1 ml लगता था तो 1 का डबल NaOH 2 ml लगता था। ठीक है, H2SO4 जब 1.5 ml लगता था तो 1.5 का डबल 3 ml NaOH लगता था। 2 ml जब H2SO4 लगता था उसका डबल 4 ml NaOH लगता था। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि ड्रॉप वाइज निकालिए कि कितने ml NaOH में कितनी NaOH की ड्रॉप होंगी, ये निकालने के लिए बोला जाए, तो ये आप यहां से निकाल सकते हो। 1 सेकेंड, क्या हो गया? ये आप यहां से निकाल सकते हो। अभी अभी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि 20 ड्रॉप पे न्यूट्रल पॉइंट आता है, इसका मतलब भैया कि 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4, मैं लिख देता हूं, 10 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कितने NaOH को, कितने ड्रॉप NaOH को न्यूट्रलाइज करता है? 20 ड्रॉप NaOH को न्यूट्रलाइज करता है, 20 ड्रॉप NaOH को न्यूट्रलाइज करता है। इसका मतलब 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो गया? 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4 का मतलब हो गया 0.5 ml ऑफ H2SO4, अभी ऊपर बताया था। ठीक है, अब अगर अब आप टेबल में चले जाओ कि अब आप खुद सोचोगे 0.5 ml क्या लग रहा होगा H2SO4, तो NaOH कितना लग रहा होगा? 0.5 का डबल, यानी कि 1 ml लग रहा होगा। तो इसका मतलब 1 ml अगर लग रहा है NaOH, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना ml लग रहा है, सॉरी कितना ड्रॉप NaOH लग रहा है? 20 ड्रॉप लग रहा है। इसका मतलब ये है 20 ड्रॉप NaOH में 1 ml रहे होंगे NaOH के, चेक कर लीजिए, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। देखो 0.5 ml ऑफ H2SO4 अगर लिया है तो डबल क्या लगेगा? NaOH। तो मैंने सोचा हाँ भाई NaOH कितना लगेगा? 1 ml। भाई 0.5 का डबल करो तो 1 ml अकॉर्डिंग टू द टेबल, देख रहे हैं ना? ठीक है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है कि भैया 10 ड्रॉप ऑफ H2SO4 के लिए 20 ड्रॉप ऑफ NaOH लगेगा। इसका मतलब पक्का कि जो 20 ड्रॉप NaOH होगा वो 1 ml NaOH के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 ml NaOH 20 ड्रॉप के इक्वल होगा। तो ये तो बताओ 2 ml NaOH कितने ड्रॉप के इक्वल होगा? ये जो 2 ml है, ये भी तो पूछ सकता था आपसे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी तो कभी पूछ सकता है। 2 ml NaOH, बस 1 ml में 20 ड्रॉप है, 2 ml में कितनी हो जाएंगी? 40 ड्रॉप्स NaOH। तो NaOH के नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी पूछ सकता है। ठीक है, 3 ml में कितने नंबर ऑफ NaOH के ड्रॉप होंगे? तो 1 ml में 20 ड्रॉप्स हैं, तो 3 ml में 3 इंटू 20 60 ड्रॉप्स। ठीक है, 4 ml में 4 ml NaOH में
80 ड्रॉप, 4 इंटू 20 80 ड्रॉप्स। समझ गए? एक बार खुद से करना बेटा, है ना, अच्छा सवाल है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जैसे फॉर एग्जांपल जब उसने हमसे बोला था ना कि 6 ml ऑफ NaOH आंसर निकालो, जब पार्ट ए में उसने हमसे बोला था कि क्या कहते हैं 6 ml ऑफ NaOH जो हमने आंसर दिया था, तो अगर वो हमसे पूछ लेता ये बताओ कितने, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया, उसने हमसे ये बोला था ना, देन हाउ मेनी ड्रॉप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इज टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये सॉरी कहाँ गया, ये वाले में पार्ट बी में ना, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH डिड शी, अगर ऐसे ना पूछ के हमसे बोल लेता हाउ मेनी ml की जगह बोल देता हाउ मेनी ड्रॉप्स, तब कैसे करते, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ NaOH, अगर ये पूछ लेता तो भाई हम पहले क्या करते, हम पहले और वाला ऑप्शन सॉल्व करते, जो और वाले ऑप्शन में तब हम रिलेशन निकालते, यहां से हमें तब जाके पता चलता कि 20 ड्रॉप ऑफ NaOH में 1 ml है, इस रिलेशन से हम ये बता पाते कि 6 ml ऑफ NaOH में, क्योंकि हम पहले ये पता कर लेते कितने ml ऑफ NaOH 3 ml ऑफ H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तब जाके हम ये वाला रिलेशन निकालते कि 1 ml NaOH में 20 ड्रॉप्स हैं, तो 6 ml NaOH में कितनी होंगी, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 यानी कि 120 ड्रॉप्स। बात समझ में आई? एक बार देखना है इसको, तसल्ली से देखना है इसका सॉल्यूशन जो मैं पूरा बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी हमसे पूछ सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर जब वो यहां पे कहां गया, हाउ मेनी ड्रॉप्स, तो 120 ड्रॉप्स, तो 120 ड्रॉप्स बोलो या 6 ml ऑफ NaOH बोलो, बात सेम। आई थिंक मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूँ, ठीक है। बाकी बेटा खुद से एक बार पेन चलाओ, दिमाग लगाओ तो आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। ये हो गया, और क्या पूछा भैया देख लेते हैं, बस यही हो गया, और कुछ पूछा है? और पार्ट सी में क्या पूछा है, यहाँ पे अगेन कलर कैसा हो गया, पिंक, है ना, क्योंकि बेसिक मीडियम में पिंक होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे पार्ट सी में 4 ऑप्शन है, हमें बेस्ट हिसाब से चूज करना है। तो अगर आप देखोगे राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिख ली थी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने आपको करके दिखाया था, ये देखिए Na+ के साथ चला गया, H+ के साथ चला गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट आपने क्लास में पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ऑप्शन ए भी मुझे सही लग रहा है अभी तक। आप ऑप्शन बी में देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या प्रेसिपिटेशन बनना, नहीं, ये जो सॉल्ट बना है भाई एसिड प्लस बेस, ये बेस था, ये एसिड था, तो एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, मना नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का पीपीटी नहीं बन रहा है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि सोडियम सल्फेट क्या बनाता है, सॉल्ट नहीं होता, मतलब ये पीपीटी नहीं बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, Na2SO4 Na2SO4 एक्वस क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, वाटर में सॉल्यूबल, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है ना, ठीक उसी तरीके से ये मतलब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है एक तरीके से ना। तो पार्ट बी न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन की वजह से पार्ट बी को क्रॉस कर दो, पार्ट बी आंसर नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, छोड़ो, पार्ट सी भी गया। हालांकि पार्ट सी में डबल डिस्प्लेसमेंट वाली बात सही है। उसके बाद क्या न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एज वेल एज प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, नहीं न्यूट्रलाइजेशन ठीक बात थी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी ठीक बात थी, बट प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन डी भी चला गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको पढ़ना पढ़ लो, NaOH is getting neutralized and forming salt plus water, and this salt is aqueous solution, है ना, this salt is soluble in the water. So here double displacement of Na plus ion being replaced by H plus and OH minus, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से होता था ना। ये देखो क्या होता था, कहाँ गया भैया रिएक्शन, यस, Na किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, यानी कि पहले सल्फेट के साथ कौन था, H प्लस आयन थे, अब H प्लस आयन को डिस्प्लेस कर दिया किसने, सोडियम ने, यानी कि सोडियम चला गया सल्फेट के साथ। इसी तरीके से OH माइनस के साथ पहले कौन था, Na प्लस आयन, अब OH माइनस के साथ कौन चला जाएगा, H प्लस आयन, यानी कि ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि Na प्लस को H प्लस आयन ने डिस्प्लेस कर दिया हो, और यहां से H प्लस आयन को H2SO4 में से H प्लस आयन को Na प्लस ने डिस्प्लेस कर दिया हो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का फील हमें आ रहा है, ठीक है ना। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इट इज नॉट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज Na2SO4 इज सोल्यूबल इन वाटर, ये एक्वस होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। बाकी बेटा एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर से देख लेना।